दरबार की गहमागहमी के बीच राजा दरबान अपनी चिरपरिचित शैली में प्रवेश करता है। राजा दरबान गर्जन भरी आवाज में, सुनो सुनो सुनो, दरबार में तशरीफ ला रहे हैं हमारे जहां पनाह अकबर महान, जिनके हुक्म से सूरज उगता है और जिनकी मुस्कान से चांद शर्माता है। और हां, अगर किसी ने सवाल पूछा तो बीरबल जवाब देने को तैयार हैं, और अगर सवाल नहीं आया तो बीरबल खुद सवाल ढूंढ लाएंगे। दरबार में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, राजा दरबान, तुम्हारी घोषणाएं सुन सुनकर तो लगता है हमें तुम्हें दरबार का मंत्री बना देना चाहिए। राजा दरबान हंसते हुए बोला, जहां पनाह, मैं मंत्री बनने का खतरा नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा का मौका कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस आपके पीछे हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराते हुए अपनी गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं दौलत, ताकत, सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन हूं। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, और अब मैं सोच रहा हूं कि इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बीरबल कुछ देर सोचते हैं और फिर सिर हिलाकर बोलता है, जहां पनाह, यह सवाल तो बड़ा गहरा है, लेकिन मैं इसका उत्तर 3 दिन में खोज कर लाऊंगा। तभी रानी साहिबा मजाकिया लहजे में कहती है, बीरबल, तुम्हें हमेशा 3 दिन क्यों चाहिए? क्या तुम्हारा दिमाग घड़ी की तरह काम करता है? बीरबल हंसते हुए कहता है, रानी साहिबा, सच्चाई ढूंढने में समय तो लगता है। आप चाहें तो मेरी मदद कर सकती हैं। रानी साहिबा मजाकिया अंदाज में धीरे से बोली, मैं मदद करूं? अगर मैं सच ढूंढने चली गई तो यह दरबार मेरे बिना खाली खाली हो जाएगा। दरबार फिर से ठाकों की गूंज से भर जाता है। फिर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है, लेकिन याद रहे, उत्तर ऐसा हो जो हर किसी को समझ आए। पहला दिन, बीरबल गांव में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। किसान, मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई मेहनत है। अगर मैं मेहनत न करूं तो पेट खाली रह जाएगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। बीरबल, सच कहा, लेकिन क्या मेहनत ही हर किसी की सच्चाई है? यह सोचते सोचते बीरबल आगे बढ़ते हैं और एक बुजुर्ग महिला से मिलता है। महिला, मेरे लिए सच्चाई भगवान की भक्ति है, वह सब कुछ देखता है। बीरबल मन में सोचता है, हर किसी की सच्चाई अलग है, लेकिन जहां पनाह के सवाल का उत्तर इनसे अलग होना चाहिए। तीसरा दिन, दरबार में उत्सुकता का माहौल है। राजा दरबान की मजेदार घोषणा गूंजती है। राजा दरबान, सुनो सुनो सुनो, आज बीरबल दरबार में शायद वह जवाब लेकर आए हैं जो महाराज को हिलाकर रख देगा और शायद दर्शकों को भी। और अगर जवाब अच्छा ना हुआ तो बीरबल जी की शामत आ ही गई समझो। अकबर और रानी साहिबा मुस्कुराते हुए बैठते हैं। अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, क्या है सबसे बड़ी सच्चाई? बीरबल दरबार में एक बड़ा दर्पण मंगवाते हैं और उसे अकबर के सामने रखते हैं। तब बीरबल गंभीर स्वर में कहता है, जहां पनाह, इस दर्पण में देखिए, इसमें आपको संसार की सबसे बड़ी सच्चाई नजर आएगी। अकबर हैरान होकर कहता है, यह तो मैं खुद हूं। इसका क्या मतलब है बीरबल? हम स्वयं को हर रोज दर्पण में देखते हैं और हमें मालूम है कि ऊपर वाले ने हमें बेहद खूबसूरत बनाया है। बीरबल, जहां पनाह, मेरा यह तात्पर्य नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का केंद्र खुद है। हर इंसान अपने कर्म और स्वभाव का प्रतिबिंब है। जब तक हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। रानी साहिबा, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई भी है और समझ भी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच सबसे अलग है। यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। राजा दरबान घोषणा करते हुए, सुनो सुनो सुनो, आज दरबार में यह ऐलान किया जाता है कि बीरबल के दिमाग को ताला लगाकर रखा जाए, क्योंकि अगर यह खुला तो सभी सवाल खत्म हो जाएंगे और हमें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। दरबार में ठाकों की गूंज फिर से दौड़ पड़ती है। सीख, हर व्यक्ति की सच्चाई उसकी अपनी होती है, लेकिन असली सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अकबर और बीरबल का एक और मजेदार एपिसोड। अगर आपने अभी तक बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गया है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टर शेडो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं
किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।